मैं डॉक्टर ऋतुराज, सहायक प्राध्यापक, राजा सिंह कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में हूँ। मैं आज BA पार्ट 1 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार और उसके मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इससे प्रश्न प्रायः एग्जाम में आया करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे तो हम मुद्रा राक्षस का रेफरेंस देते हुए ये कह सकते हैं कि मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक की सहायता से, प्रवर्तक कहें तो चंद्रगुप्त, ये जो चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य जो थे उनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तो प्रवर्तक के सहायता से और उनके निर्देशन में नंद शासक से युद्ध किया, जिसमें नंद शासक और उसके प्रवर्तक दोनों मारे गए। इसके फलस्वरूप पंजाब और मगध की सत्ता दोनों पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। 321 ईस्वी में मगध पर अधिकार कर लिया। दुर्भाग्य से चंद्रगुप्त मौर्य के अभियानों का विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्लूटार्क और जस्टिन से जानकारी मिलती है कि उसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गुजरात का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था और उसने एक तड़ाक का निर्माण, जिसको तालाब कहते हैं, करवाया था। तमिल लेखकों मावुलनार और परमार से विदित होता है कि तिन्नेवेली भी उसके अधीन था। तिन्नेवेली जगह का नाम है जो उसके अधीन था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का यवन राज सेल्यूकस से युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। उसने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य की 297 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक मगध का शासक बना। उसने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इस समय मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। अब हम मौर्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज की इंडिका के विविध उदाहरण जो प्रवर्ती यूनानी लेखकों के विवरण से विहित है, तथा अशोक के अभिलेख उल्लेखनीय है। मौर्य प्रशासन का उल्लेखनीय एवं विशिष्ट तत्व राजपद एवं राजाज्ञा के श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन तथा शासक के निरंकुश एवं असीमित अधिकारों का समर्थन। अर्थशास्त्र में
राज शासन को धर्म, चरित्र एवं व्यवहार से उच्च स्थान दिया है तथा यह भी वर्णित है कि नैतिक एवं भौतिक, जिसको त्रय एवं वार्ता भी कहते हैं, तो भौतिक लक्ष्य की विवेक सम्मत प्राप्ति सुदृढ़ दंड नीति से ही संभव है। कौटिल्य के इस विचार पर हकमनी और हेलेनिस्टिक राज्य व्यवस्थाओं का प्रभाव ज्ञात होता है। शासक की निरंकुश शक्तियों के समर्थन के बावजूद मौर्य प्रशासन का लक्ष्य जनहित के कल्याण की भावना से प्रेरित था, जिसकी पुष्टि अर्थशास्त्र, इंडिका एवं अशोक के शिलालेख नंबर 6 से होती है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारियों से ज्ञात होता है कि मौर्य प्रशासन उच्च अधिकारियों, जिसे हम तीर्थ के रूप में भी जानते हैं और अमात्य के रूप में भी जानते हैं, तो प्रशासन में उच्च पदाधिकारी का एक विशेष वर्ग अस्तित्व में था, जिसे साम्राज्य रूपी गाड़ी में साम्राज्य को चलाने में, संचालन में दूसरे पहिए का काम करता था, ऐसा माना जाता है। जिनकी विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में अहम भूमिका थी। कहने का मतलब ये लोग अन्य प्रशासनिक दायित्व का भी निर्वहन करते थे। मौर्य प्रशासन का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है नगर प्रशासन, जिसका विस्तृत विवेचन इंडिका में हुआ है। मेगास्थनीज इस संदर्भ में 5-5 व्यक्तियों से निर्मित 6 समिति का उल्लेख करता है, जो नगर प्रशासन से संबंधित विभिन्न कार्य करती थी, जबकि अर्थशास्त्र में केवल नागरिक या नगराध्यक्ष का उल्लेख हुआ है। विशाल साम्राज्य के सुगम संचालन एवं सुरक्षा हेतु कुशल एवं शक्तिशाली सैन्य तंत्र जरूरी था। इस प्रसंग में जहां अश्व, गज, रथ, पैदल और नौसेना एवं सैनिक यातायात से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का उल्लेख मेगास्थनीज करता है, वहीं कौटिल्य द्वारा अश्व, गज, रथ, पैदल, चतुरांगिनी सेना का उल्लेख करता है। सेना के साथ साथ पुरुषों अथवा गुप्तचरों की भी अहम भूमिका थी, ताकि उच्च पदाधिकारियों एवं पौर जनपदों तथा षड्यंत्रकारियों की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। न्याय व्यवस्था के संदर्भ में धर्मस्थलीय एवं कंटक शोधन न्यायालयों की व्यवस्था ज्ञात है, जो क्रमशः व्यवहारिक एवं प्रादेष्ठा के अधिकार क्षेत्र में थे। इस प्रकार मौर्य प्रशासन में सुदृढ़ सत्ता तथा जनहित के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों का
सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। धन्यवाद।